हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। यह पुस्तक भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान इस प्रकार से जानी जाती है। और वास्तव में भक्ति योग के बारे में जितना वैज्ञानिक विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया है, मैं नहीं समझता हूँ कि अन्य कहीं और किया गया होगा। अ, तो इसी पुस्तक का अध्ययन हम पिछले लगभग 6-7 महीने से कर रहे हैं और अभी अध्ययन समाप्त हो गया है। और आज हम एक विशेष सत्र में इस पुस्तक का पूरा अवलोकन करने वाले हैं। हमने इस पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं उनमें प्रथम 19 अध्यायों पर अपना अध्ययन किया है। इस पुस्तक में वास्तव में कुल मिलाकर 51 अध्याय हैं, 51। और मुख्य रूप से जो पहला भाग है इस पुस्तक के 4 भाग हैं, तो पहले भाग में 19 अध्याय हैं। तो हमने सभी 19 अध्यायों पर अध्ययन पूरा किया है। तो इसी पहली पुस्तक के 19 अध्यायों का पूरा अवलोकन हम केवल एक कक्षा में करने वाले हैं। तो कक्षा में गति जो है वो थोड़ा तेज रहेगी, लेकिन इस प्रकार की कक्षाओं का जो लाभ है वो क्या है, वो ये है कि पूरी पुस्तक का एक संक्षेप में हमको हाँ, आभास मिलता है कि वास्तव में पुस्तक में क्या कहा गया है, कहाँ कौन सी वस्तु है, किस प्रकार से विषय को लेखक ने एक प्रकार से उस पर चर्चा अपनी बनाई है। तो वो सब चीजें हम देखने वाले हैं आज। आरंभ करते हैं मंगलाचरण प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए एक बार फिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछली कक्षा का सारांश एक बार जल्दी से एक बार उसको दोहराएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा कि कक्षा में जो भक्तगण उपस्थित हैं वही अगर यदि प्रयास करें कक्षा का सारांश दोहराने के लिए, तो बताएं कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, कुछ थोड़ा सा समझाएं हमें। तो पिछली कक्षा किस बारे में थी? अध्याय 19 में हमने कौन सा विषय उठाया था? प्रेमा भक्ति। प्रेम प्रेम भक्ति। भक्ति। प्रेम भक्ति, तो पुष्प प्रिया माता जी बोल रही हैं प्रेम भक्ति का विषय उठाया था। तो कौन कौन सी बातें हमने पढ़ी, कुछ बता सकते हैं? प्रेम भक्ति की परिभाषा क्या है, बता सकते हैं? कौन बताएंगे? प्रेमोदय का क्रम। प्रेमोदय का क्रम। प्रेमोदय का क्रम मतलब जो प्रेम की अवस्था तक पहुंचने तक जो नौ वो है नौ स्तर जो हैं उनके बारे में चर्चा करी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप एक बात आपने बिल्कुल ठीक बताई। और बताएं, मैं लिख लेता हूं जो जो आप बता रहे हैं। तो प्रेमोदय चित्त का कोमल होता क्रम। है प्रभु जी। जी। ये प्रेमा वो तो चित्त कोमल होता है इससे। प्रेम से क्या होता है? चित्त कोमल होता है। चित्त कोमल होता है। अच्छा, हाँ जी। तो ये और बताइए कि चित्त तो भाव से भी कोमल हो जाता है, तो प्रेम से चित्त कोमल और भाव से जो चित्त कोमल होता है उनमें क्या अंतर है?
ये प्रभु जी इसमें कहा प्रेम है ना, जो गाढ़ा हो जाता है एकदम पूरी तरह से, जैसे कि पूरी तरह अपन से गाढ़ा हो एक। जाता है, ठीक है, हाँ। समझ गया मैं, पूरी तरह से जी गाढ़ा हो जाता है। जी जी। तो भाव में जो प्रेम होता है वो और गाढ़ा हो जाता है? और गाढ़ा हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक, पूरी तरह से गाढ़ा। सर इसका मेन था और कि इसमें ये होता है भाव। कि कृष्ण मेरे मेरे हैं, हाँ बोलिए इसमें बोलिए। ये भाव उत्पन्न होता हाँ जी। है। कृष्ण मेरे हैं, ये भाव उत्पन्न हो जाता है इसमें। कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे जी। हैं, ममत्व। ममत्व, हाँ। बहुत बढ़िया, कृष्ण मेरे हैं, ये भाव प्रबल हो जाता है। जी जी। जी। अच्छा, ये भाव भक्ति से कैसे अलग है? भाव भक्ति में ऐसा नहीं होता कृष्ण मेरे हैं, भाव भक्ति में ये है कि मैं कृष्ण का हूँ। मैं कृष्ण का हूँ। चलिए बहुत सुंदर, तो ये अंतर है, ठीक है, मैं कृष्ण का हूँ। चलिए बहुत अच्छा बिंदु बताया, और बताइए और क्या पढ़ा हमने पिछली बार? और इसके ये भाव भक्ति, ये प्रेम भक्ति दो प्रकार से होती है, प्राप्त होती हाँ है एक तरह से। हाँ ये बताइए। भगवान की कृपा से, हाँ, और ये भाव भक्ति से होती है। और एक भाव से होती है, ठीक है, जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सही पॉइंट है। और बताइए और क्या था? और भाव भक्ति के भी दो प्रकार है। हाँ, भाव से भी जो प्रेम आता है उसके भी दो प्रकार हैं, चलिए। हाँ जी। हाँ। जी। एक तो महात्म्य महात्म्य वाला है कोई, जो नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, उससे पहले महात्म। आइए, उससे पहले थोड़ा सा, ये थोड़ा आप अगला वाला स्टेप ले रहे हो। जी। तो हाँ, उससे पहले भाव भक्ति हमारी जो उसको आती है, क्या नाम है, ये क्या बोलते हैं, वेदी भक्ति से और रागनों भक्ति से। वैधि, हाँ बहुत सुंदर, वैधि और रागानुगा। हम्म। हाँ, रागनों तो जी भाव भाव प्राप्त करने के भी दो तरीके हैं, या तो वैधि भक्ति करता रहे और फिर भाव मिल जाए, या वो जी रागानुगा जी भक्ति करे और फिर भाव की प्राप्ति हो। और जी फिर जी। वैदिक भक्ति से जो भाव प्राप्त किया और फिर उससे जो प्रेम प्राप्त होता है, और हाँ, रागानुगा से जो भाव प्राप्त किया और फिर उससे जो प्रेम प्राप्त होता है, उनमें भी कुछ जी जी अंतर जी। है क्या? ये वेदी जो भक्ति से जो वैधि, आपने प्राप्त किया है ना, तो उससे तो क्या है कि हाँ, ये महानता क्या बोलते हैं उसको, महात्म ज्ञान। महात्म्य, महात्म्य, हाँ, महात्म ज्ञान। हाँ, और दूसरे में मैं महात्म्य ज्ञान, माधुर्य और ज्ञान पाता रागानुगा से हूँ, माधुर्य ज्ञान। माधुर्य ज्ञान। अरे वाह, अब तो क्या एकदम, तो मोहनलाल जी को अब तो रसगुल्ला देना पड़ेगा एक, ऐसा बढ़िया उन्होंने प्रभु जी आपका आशीर्वाद है। आपने सिखाया सब कुछ, सारांश उससे कर पहले दिया नहीं आपने, जानता बहुत कुछ। बढ़िया। नहीं नहीं आप, अरे भाई मैं तो कईयों को सिखा रहा हूँ, आप सीख तो आप रहे हैं। नहीं नहीं, तो सभी रसगुल्ला जानते हैं तो उसे मिलेगा ना जो प्रभु। सीख रहा है। नहीं नहीं ठीक है, जानते हैं, कईयों को शायद वो उन्होंने उत्तर नहीं दिया, आप उत्तर दे रहे हैं, तो हमें तो यही पता है ना कि भाई आपने उत्तर दिया तो रसगुल्ला तो हम आप ही को देंगे। चलिए अन्य को भी देंगे, कोई बात नहीं, हुकुम सबको चिंता दो, मत कीजिए। सभी को दो। सभी को देंगे जी, सभी को देंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं। प्रेम भक्ति भाव भक्ति का परिपक्व रूप होता है। भाव हृदय को कोमल बनाता है, प्रेम उसे पूर्णतया कोमल बना देता है। तो कोमलता भाव में भी होती है, भाव भक्ति में भी होती है, लेकिन प्रेम भक्ति में वो पूरी रूप से, पूरी तरह से कोमल हो जाता है ना। प्रेम की अवस्था में आह्लाद का अनुभव अतिशय तीव्र होता है। तो हमने ध्यान किया कि भाव भक्ति में आह्लाद, आह्लादिनी शक्ति, भगवान की आह्लादिनी शक्ति के कारण मन में बड़ा प्रसन्नता का भाव रहता है, मन में एक आह्लाद रहता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो आनंद की अनुभूति जो है वो जितनी भाव भक्ति में होती है, प्रेम भक्ति में और प्रचंड हो जाती है और तीव्र हो जाती है। चलिए प्रेम भक्ति की फिर हमने परिभाषा भी बताई आपको। तो प्रेम भक्ति की परिभाषा में हमने बताया कि भाई यही बातें जो अभी हमने चर्चा करी, मुख्य रूप से वो परिभाषा में ही लिखी हैं। भाव अतिशय गाढ़ा हो जाता है, भाव अतिशय गाढ़ा हो जाता है, ये स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण का मतलब मुख्य लक्षण, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। और चित्त जो है अतिशय स्निग्ध होता है तथा श्री कृष्ण के लिए प्रचुर ममत्व होता है, ये तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण मतलब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, गौण लक्षण। चित्त अतिशय स्निग्ध, चित्त अतिशय स्निग्ध मतलब वो जो कोमलता होती है चित्त में, भावनात्मक रूप से भगवान के प्रति जो एक आकर्षण होता है वो और अधिक कोमल हो जाता है और भगवान के लिए
प्रचुर मात्रा में ममत्व आ जाता है। ममत्व का मतलब क्या है? तो साधारण भक्ति में सोचते हैं व्यक्ति कि भाई मैं कृष्ण का हूं, लेकिन प्रेमा भक्ति में वो क्या सोचते हैं? ममत्व का भाव होता है, क्या होता है? कृष्ण मेरे हैं। साधारण भक्ति में तदीय का भाव होता है। तदीय मतलब मैं उनका हूं, आई एम हिज। और प्रेमा भक्ति में ही इज माइन। तो ही इज माइन का मतलब उसमें थोड़ा ममत्व जो है वो थोड़ा अधिक है। अपना भक्त जो है वो भगवान पर अपना अधिकार समझता है कि तो मेरे हैं, इस प्रकार से। तो ये प्रेम में थोड़ा और प्रगाढ़ता रहती है। अब प्रेम प्राप्ति के दो तरीके, भाव से उदित उसको कहते हैं भावोत्थ, और हरि कृपा से उदित उसको कहते हैं प्रसादोत्थ। तो ये दो दो इसके प्रकार हैं। हम्म उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद चलिए आगे चल। भाव से उदित प्रेम भी दो प्रकार का होता है। मतलब भाव के रास्ते अगर आप जाएं तो वो भी दो प्रकार का प्रेम है, वैधि भावोत्थ और रागानुगा भावोत्थ। तो आप वैधि भक्ति कर रहे हैं, वैधि भक्ति करते करते आप भाव भक्ति तक पहुंचे, और फिर आप प्रेम भक्ति तक पहुंचे। तो वो प्रेम जो है उसका जो क्या कहेंगे रस है वो अलग प्रकार का है। और रागानुगा भक्ति करते करते जब आप भाव भक्ति तक रस है, उसका जो आकर्षण है, उसका जो स्वाद है, वो अलग है। मतलब है तो दोनों प्रेम, लेकिन प्रेम में भी बहुत वैरायटी है। जैसे आप कहेंगे कि मिठाई होती है, अब मिठाई में भी एक गुलाब जामुन है, एक रसगुल्ला है, एक कलाकंद है, एक बर्फी है, एक एक पेड़ा है। तो मिठाई तो सब है, लेकिन स्वाद अलग अलग है ना। तो उसी प्रकार से प्रेम भक्ति में भी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग स्वाद है। वैधि भावोत्थ का जो स्वाद है वो अलग है, रागानुगा भावोत्थ का स्वाद अलग है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रेम के भी दो प्रकार, महात्म्य ज्ञान युक्त और केवल माधुर्य ज्ञान युक्त। महात्म्य ज्ञान युक्त में क्या होता है? महात्म्य ज्ञान युक्त में जो प्रेम होता है उसमें भगवान का जो ईश्वरत्व का भाव है, भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने बड़े हैं, इस प्रकार का भाव रहता है। और माधुर्य ज्ञान युक्त में इस प्रकार का भाव नहीं रहता इस प्रकार का भाव नहीं रहता, उसमें वास्तव में और अधिक प्रगाढ़ता प्रेम की रहती है। फिर हमने जैसा कि कक्षा के आरंभ में सुधीर जी ने ही बताया कि पिछली कक्षा में हमने प्रेमोदय के क्रम भी पढ़े हैं। प्रेमोदय का क्रम, प्रेमोदय मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेम जो है आज आपने भक्ति शुरू करी और वो एकदम से आपको मिल गया। वो एक क्रम है, उसका एक स्तर है, बार बार उस तरह से आता है। जैसे पहले श्रद्धा आती है, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये अलग अलग हैं। श्रद्धा मतलब क्या? शास्त्र में श्रद्धा विकसित होती है व्यक्ति की। उसके बाद शास्त्र में श्रद्धा होने के बाद फिर वो साधुओं का संग करने लगता है, क्योंकि साधु लोग शास्त्र पढ़ते हैं। साधुओं का संग करने के बाद फिर वो भी जो जो कार्य साधु करते हैं वो करने लगता है भजन क्रिया। भजन क्रिया करते करते उसकी अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। अनर्थ जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, उनमें कमी आने लगती है। धीरे धीरे निष्ठा आ जाती है। निष्ठा मतलब क्या? वो भक्ति में स्थिर हो गया है। स्थिर होने के बाद फिर रुचि, फिर आसक्ति। आसक्ति मतलब अब एडिक्ट हो गया है, भक्ति के बिना रह नहीं सकता, भक्ति के बिना रह नहीं सकता। और फिर भगवान की कृपा होती है, फिर भाव, और फिर प्रेम। इस तरह से ये गाड़ी जो है वो चलती है। तो ये हमने वास्तव में पिछली कक्षा में पढ़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी का, मोहनलाल जी का, उन्होंने बड़ा अच्छे से सारांश बताया। आज की कक्षा जो है विशेष है। मुख्य रूप से आज की कक्षा हमने, हमारे कक्षा में प्रीति माता जी आती हैं, उनके अनुरोध पर हमने आज की कक्षा में ये आज अवलोकन कक्षा का, अब तक का जितना भी हमने पढ़ा है, 1 सवा घंटे में हम पूरा अवलोकन करने वाले हैं। पूरी भक्ति रसामृत सिंधु पहले अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक, पूरी तो नहीं, मतलब पूरी में तो 51 अध्याय है, लेकिन 1 से लेकर 19 अध्याय तक जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सबका हम एक बार अवलोकन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथ है, इसमें वास्तव में कितनी पुस्तकें हैं। कुल मिलाकर 4 पुस्तकें हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक पुस्तक है, देख सकते हैं आप, स्क्रीन पे दिख रही है। दिख रही है हाँ सर। जी। तो ये जो पुस्तक है, ये मूल पुस्तक मतलब रूप गोस्वामी जी ने लिखी है। मूल पुस्तक किसने लिखी है? रूप गोस्वामी जी ने। और इस तरह की वास्तव में 4 पुस्तकें हैं, 1 2 3 4। और चारों पुस्तकों के नाम जो है इन्होंने दिशाओं के नाम पर दे रखे हैं। पहली पुस्तक का नाम क्या है? पूर्वी विभाग। दूसरी पुस्तक का नाम है दक्षिणी विभाग। तीसरी का नाम है पश्चिमी विभाग। और चौथी का नाम है उत्तर विभाग। तो 4 भाग हैं। प्रथम पुस्तक, द्वितीय पुस्तक, तृतीय पुस्तक, चतुर्थ पुस्तक। अब यह पुस्तक का चित्र मैंने यहां भी लगाया है, देखिए अगली स्लाइड में। तो ये जो मूल लेखक भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो पुस्तक है वास्तव में रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी ने वास्तव में ये ग्रंथ जो है 4 भागों में लिखा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पहली पुस्तक का ही हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। पूर्व विभाग का ही अध्ययन करते हैं, पहले से लेकर 19 अध्याय, जो कि तो इस पे क्या है कि इस पे प्रभुपाद जी ने, हमारे जो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं, एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के नाम से जिन्हें हम पुकारते हैं, उन्होंने इन पुस्तकों का एक सारांश अध्ययन, समरी स्टडी करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम रखा उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो हम जो 19 अध्यायों की बात करते हैं, जो 19 चैप्टर की बात करते हैं, वो 19 चैप्टर इसमें है। इस पुस्तक में जो चैप्टर का जो नंबरिंग सिस्टम है वो अलग है, इस पुस्तक में नंबरिंग सिस्टम अलग है। और ये 2 अलग अलग पुस्तकें कौन सी हैं? जैसे भक्ति रसामृत सिंधु सुबोधनी और वेव्स ऑफ डिवोशन। ये तो पुस्तकें कैसी हैं? ये पुस्तकें गाइड बुक्स हैं, गाइड बुक्स। हिंदी में बोलते हैं कुंजी। तो आप में से जो भक्त जो हैं वो थोड़ा हिंदी भाषी हैं, या हिंदी वैसे तो हिंदी भाषी आप सभी लोग हैं जब इस कक्षा में आए हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम जिस स्टेट में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, वहां पर क्या होता है, जब बच्चे लोग पढ़ते हैं तो एक तो टेक्स्ट बुक होती है जो स्कूल की तरफ से मिलती है। तो टेक्स्ट बुक में जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसे समस्या आती है, कठिनाई आती है, तो क्या करता है, मार्केट जाता है, मार्केट से गाइड वाली बुक लेकर आता है। उसे हिंदी में कुंजी बोलते हैं। कुंजी का मतलब क्या है कि भाई गाइड बुक में थोड़ा विस्तार से, सरलता से उसी बात को जो टेक्स्ट बुक में लिखा है समझाया गया। तो ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये कुंजियां हैं, भक्ति रसामृत सिंधु सुबोधनी और वेव्स ऑफ डिवोशन। दोनों की दोनों ये जो अंग्रेजी में ही उपलब्ध है, हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो हमने अपना ये जो जितना भी पूरा कोर्स आपको पढ़ाया है, वो मूल रूप से इन्हीं 4 पुस्तकों के आधार पर पढ़ा है। सबसे अधिक तो हमने सहायता इन्हीं दोनों पुस्तकों से ली है, लेकिन कुंजियों से भी हमने काफी सहायता लेकर आपको इस पुस्तक को पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? 4 पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकों में पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। अब देखिए, हमने केवल पूर्व विभाग वाली जो पुस्तक है, केवल उसी को ही पढ़ा है। तो ये पूर्वी विभाग, ये वाली पुस्तक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो हमने यहाँ पर ये जो 4 पुस्तक हैं, इसमें ये वाली पहली पुस्तक जो है पूर्वी विभाग है। तो पूर्वी विभाग में जो मूल पुस्तक है, जो ओरिजिनल बुक है, जो भक्ति जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखी है, उसमें 4 चैप्टर हैं। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। ठीक। अध्याय 1 का टाइटल क्या है? सामान्य भक्ति। सामान्य भक्ति मतलब क्या? भक्ति का सामान्य विवरण। इसमें क्या है कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई गई है, शुद्ध भक्ति के विशेषताएं बताई गई हैं। तो ये वास्तव में आपको पहले अध्याय में, यानी कि सामान्य भक्ति में पढ़ाया गया है, मूल पुस्तक में। अच्छा, अब जो प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक लिखी है, मूल पुस्तक में सामान्य भक्ति और अध्याय 1 में आता है ये सब सारा का सारा चर्चा। और प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक लिखी है, ये वाली पुस्तक जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्टर ऑफ डिवोशन, इस पुस्तक में ये जो कंटेंट है, जो मूल पुस्तक में सामान्य भक्ति के नाम से दिया गया है, प्रभुपाद जी ने अपनी पुस्तक जो लिखी है उसमें ये भूमिका और अध्याय 1
पहले अध्याय में ये सारी की सारी बातें उनको लिखा गया है, उनको उनको कवर किया गया है। ठीक है। अब मूल पुस्तक में अध्याय 2 है, वो है साधन भक्ति। साधन भक्ति कितने प्रकार की? वैधि साधन भक्ति है और रागानुगा साधन भक्ति है। तो इसमें भक्ति योग का अभ्यास, भक्ति योग का प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे वैधि साधन भक्ति के हमने 64 अंग बताए, रागानुगा साधन भक्ति के 3 अंग बताए। तो इस तरह से साधन भक्ति के अलग अलग हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है, उसको उसको हमें अभ्यास में कैसे उसको लाना है, ये अध्याय 2 में बताया गया। ये इस पुस्तक का सबसे लंबा अध्याय है, 300 से ज्यादा श्लोक लिखे हैं रूप गोस्वामी जी ने। और आप देख सकती हैं प्रभुपाद जी ने इन्हीं बातों को पहले अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक, क्षमा कीजिए यहाँ पहला अध्याय नहीं, आप यहाँ दूसरा अध्याय लिख सकते हैं, दूसरे अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक ये सारी चर्चा जो है उन्होंने साधन भक्ति के बारे में जो बताई गई यहां तक की है। तीसरा अध्याय क्या है मूल पुस्तक में? वो है भाव भक्ति के ऊपर। भाव भक्ति मतलब आह्लाद में भक्ति। आह्लाद जैसे भाव भक्ति का जब व्यक्ति भाव उसको मिल जाता है भगवान की कृपा से, तो हृदय बड़ा आह्लादित होता है, बड़ा आनंद में होता है, परम आनंद में होता है। तो उस परम आनंद में भक्ति, वो एक तरह से भाव भक्ति उसको कहते हैं। अब इनकी चर्चा कहाँ करी है प्रभुपाद जी ने? इनकी चर्चा उन्होंने अध्याय 17 और 18 में की है। अध्याय 4 क्या है? वो है प्रेम भक्ति। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले उसका सारांश पढ़ा, पिछली कक्षा में पढ़ाया था आपको। अब ये है भगवत प्रेम में भक्ति। ये हमने कौन से अध्याय में पढ़ा? प्रभुपाद जी की पुस्तक में ये अध्याय 19 में इस पर चर्चा की गई। तो ये पुस्तक का आपको एक प्रकार से जो संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो आपको समझ में आना चाहिए, तभी थोड़ा सा पुस्तक जो है दिमाग में बैठना शुरू होती है। अब ये देखिए ये हमने क्या किया है यहाँ, तो ये जो प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक लिखी है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उनमें अध्यायों का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो तो यहाँ लिखा है, और अध्यायों की जो नंबरिंग है, जो उनकी संख्या है, वो यहाँ लिखी है। अमुक आमुख, आमुख मतलब प्रीफेस, भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन है, उसके बाद अध्याय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आप ये समझिए कि आगे चल के 19वें अध्याय तक ये पूरा उनके चैप्टर्स का नाम और उनका नंबर लिखा है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ये कौन बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये भ र सी, ये क्या है? भ र सी मतलब क्या? भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, भक्ति सामृत सिंधु, बिल्कुल ठीक। तो ये भक्ति सामृत सिंधु श्लोक संख्या से क्या मतलब है? कौन बता सकते हैं? हम्म पहले तो ये बताइए कि ये अंतर समझ में आता है? भक्ति सामृत सिंधु जो ओरिजिनल बुक है और जो नेक्टर ऑफ डिवोशन जो प्रभुपाद जी ने लिखी है, उनमें क्या अंतर है? निधि माता जी बता सकती हैं आप? प्रभु जी ये इंग्लिश में लिखी थी प्रभुपाद जी ने, और ये हम्म, इसका समरी रूप है। जो मूल पुस्तक है, जो ओरिजिनल बुक है, भक्ति सामृत हाँ जी। सिंधु, है ना? बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ये श्लोक संख्या से क्या मतलब है यहाँ पर? ये जो मूल पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, उनके श्लोक हैं हाँ, संस्कृत के। उनके श्लोक हैं। तो पहली पुस्तक का ये देखिए 1.1.1, तो ये पहला जो 1 है वो तो पुस्तक का नंबर हो गया, तो पहली पुस्तक। और ये दूसरा जो है वो चैप्टर का नंबर हो गया, और तीसरा जो संख्या है 1.1.1, ये श्लोक का नंबर हो गया। तो पुस्तक का नंबर, अध्याय का नंबर और श्लोक का नंबर। तब आप देखिए पहली पुस्तक का पहला अध्याय पहले श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक, ये कहाँ कवर किया है प्रभुपाद जी ने? ये अपनी पुस्तक में भूमिका में कवर किया है, इंट्रोडक्शन में। नेक्टर ऑफ डिवोशन में ये इंट्रोडक्शन के नाम से आता है, और जो उसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद का टाइटल भी उन्होंने भक्ति सामृत सिंधु ही रखा है। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रयोग कर रहा हूँ। वो भूमिका जो चैप्टर है वहां पर ये 12 श्लोकों का चर्चा वहां उन्होंने करी। इसी प्रकार से अध्याय 1 में उन्होंने पहले अध्याय का 13वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक वो चर्चा उन्होंने यहाँ पर की है। इसी तरह से आप देखिए
अध्याय 2 में उन्होंने लगभग पहला जो अध्याय है भक्ति रसामृत सिंधु मूल पुस्तक का वो समाप्त कर दिया। अब अध्याय 2 से लेकर, अध्याय 2 से देखिए यहाँ पर, अध्याय 2 से लेकर ये दूसरा अध्याय मूल पुस्तक का और ये जो अनुवादित पुस्तक है उसका भी अध्याय 2 से लेकर आप ये देखिए 2 पूरा यहाँ तक 10वें अध्याय तक, और उसके बाद यहाँ देखिए 2 सब चल रहा है यहाँ तक। तो यानी कि 16वें अध्याय तक उन्होंने ये यहाँ पर किसकी चर्चा करी है? साधन भक्ति की। और उसके बाद तीसरे अध्याय में भाव भक्ति की चर्चा हुई है। वो चर्चा कहाँ हुई है? प्रभुपाद जी की पुस्तक में 17वें 18वें में। और इसी प्रकार से 19वें अध्याय में प्रेम भक्ति की चर्चा हुई है, वो ये मूल पुस्तक का चौथा अध्याय है। तो ये श्लोकों की संख्या और चैप्टर का टाइटल और अध्यायों का या चैप्टर की नंबरिंग, ये टेबल आपको दी है ताकि आपको थोड़ा सरलता हो जाए। वैसे आगे जो स्लाइड्स हैं उस पर भी मैंने ये मेंशन किया है। तो यहां तक बताइए, ये चीज समझ में आती है सबको? थोड़ा उत्तर देंगे तो मुझे समझ में आएगा कि भाई समझ में आ रहा है आपको। हाँ हाँ सर। प्रभु। हाँ जी प्रभु जी। समझ में आता है ना? ठीक है, हाँ सर। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले हम क्या चर्चा करने वाले हैं? देखिए यहाँ आमुख, आमुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आमुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुख, मुख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मुख को फेस, प्रीफेस। फेस, मुख को बोलते हैं फेस, आमुख को बोलते हैं प्रीफेस। तो प्रीफेस में क्या चर्चा होती है, थोड़ा बताएं। प्रीफेस, कोई भी लेखक जो है अपनी पुस्तक में आमुख बोलिए या प्रीफेस बोलिए, उसमें क्या बताता है? उसमें क्या बताता है? सर अपने बारे में और पुस्तक के बारे में। हाँ, पुस्तक के बारे में बताता है। वैसे प्रभुपाद जी की जो पुस्तक है उन्होंने क्या बताया है, उसमें उन्होंने जो पुस्तक के जो मूल लेखक हैं, मूल लेखक कौन है? रूप गोस्वामी जी हैं। तो रूप गोस्वामी जी के बारे में परिचय दिया है कि रूप गोस्वामी जी का पहले वो एक बंगाल के शासक के अंतर्गत काम किया करते थे। उनके एक बड़े भाई भी थे, दबीर खास, साकार मल्लिक उनका नाम हुआ करता। तो दोनों भाइयों का, सनातन गोस्वामी जो बाद में बने और रूप गोस्वामी जो बाद में बने, उनका इस तरह से नाम हुआ करता था। और बंगाल के जो शासक थे नवाब हुसैन शाह, उनके यहाँ ये मंत्री थे। तो थोड़ा परिचय उन्होंने दिया कि भाई कैसे वो उनका मंत्री पद उन्होंने त्यागा, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की शरण ली, और फिर कैसे चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी। और शिक्षा प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें 4 उद्देश्य दिए कि भाई भगवान की, वृंदावन जाओ, भगवान की लीला स्थलियों का खोज करो, भक्ति के ऊपर पुस्तकें लिखो, भक्ति का प्रचार करो आचरण से। इस प्रकार से उन्होंने अपने इन गोस्वामियों को, 6 के 6 जो गोस्वामी हैं उनको इस प्रकार से आगे शिक्षा दी कि भाई ये जाओ और इस तरह से आगे शुद्ध भक्ति को आगे बढ़ाओ। तो उस तरह से उन्होंने लीला स्थलियों का खोज करी, मंदिरों का निर्माण कराया, पुस्तकें लिखी हैं, और अपने आचरण से उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। तो ये परिचय दिया गया उनका। फिर आमुख में प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि वास्तव में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भक्ति रस में क्या विशेषता है? ये जो सामान्य रूप से जो हम यहाँ पर भौतिक जगत में जो हम रस लेते हैं, या जो हम एक प्रकार से रस का आस्वादन करते हैं भौतिक जगत में, जो हम संबंधों के आधार पर या इस प्रकार से जो ये सब हम भौतिक रस का जो आस्वादन करते हैं, और भक्ति रस में क्या अंतर होता है, तो उसके बारे में बताया था। तो क्या उन्होंने बताया भौतिक रस में और, या यूं कहिए लौकिक रस में और भक्ति रस में क्या अंतर है? कौन बता सकते हैं? किसी को याद है? भौतिक रस मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। भक्ति रस, भौतिक रस मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। जी, बहुत बढ़िया। और भक्ति रस जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। हाँ, ये शाश्वत है। हाँ, ये शाश्वत है। जितना आप एक तरह से उन्नति प्रगति इस जन्म में कर लेंगे, अगले जन्म में आपको वो खोता नहीं है, वो फिर वहां से आप शुरू करते हैं। जितना आप एडवांसमेंट इस अपने जन्म में कर लेते हैं, अगले जन्म से फिर आप वहीं से शुरू करते हैं। चलिए ठीक है ना। और
चलिए मुख्य मुख्य बिंदु कवर करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो भक्ति रस और लौकिक रस में अंतर किया उन्होंने। फिर उन्होंने पुस्तक की विषय वस्तु कि इस पुस्तक में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, तो बताते हैं कि भाई हम भक्ति कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति करने के बाद हमें किस प्रकार का लक्ष्य प्राप्त होगा, क्या हमारा मनो मनो अ, किस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति होगी, हमारा मन कैसे बदलेगा, ये सब चर्चाएं जो हैं वो फिर पुस्तक का विषय वस्तु मतलब पुस्तक के बारे में बताते हैं कि आगे अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। और फिर एंड में क्या करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। किन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं भाई? अपने शिष्यों के प्रति, जिन्होंने भी इस पुस्तक के लिए डोनेशन दिया, प्रिंटिंग में हेल्प कराई, उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। तो वास्तव में आमुख में हम क्या पढ़ते हैं? पुस्तक आरंभ करने से पूर्व जानने योग्य बातें। तो रूप गोस्वामी जी का परिचय जो है पुस्तक में तो दिया नहीं है, लेकिन पुस्तक से पहले उन्होंने ये एक्स्ट्रा डिटेल दिए हैं। लौकिक रस और भक्ति रस में अंतर भी जो है वो उन्होंने पुस्तक को पढ़ने से पहले बताया है, ताकि हमारा इंटरेस्ट जो है वहां बने। ठीक, तो आमुख क्लियर हो गया प्रीति जी? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ। अब हम आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? भूमिका। भूमिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश की पुस्तक में किस टाइटल पे आता है भूमिका? क्या बोलते हैं? भूमिका आप जब बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में ऐसे लिखे होंगे ना बहुत सारे आपने, हाँ सर। बचपन में लिखे नहीं लिखे हैं? तो सबसे पहला क्या होता था? सबसे पहला क्या होता था? इंट्रोडक्शन, है ना? और फिर लास्ट वाला क्या होता था? कंक्लूजन। कॉन्क्लूजन। कंक्लूजन हिंदी में क्या बोलते हैं? कंक्लूजन, उपसंहार। याद है? भूमिका, या हिंदी में कई बार भूमिका की जगह प्रस्तावना भी लिखते हैं, प्रस्तावना, भूमिका। और फिर एंड में लिखते हैं अंततः या उपसंहार, इस प्रकार से लिखते हैं, है ना? तो अभी ये भूमिका बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से भक्ति रसामृत सिंधु के पुस्तक के श्लोकों की संख्या शुरू हो गई। पहला श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक जो भक्ति रसामृत सिंधु मूल पुस्तक में बताया गया है, वो उन्होंने भूमिका में यहाँ पर उसके बारे में चर्चा की है प्रभुपाद जी ने। अब ये कौन सी टॉपिक आ रहा है यहाँ पर? सामान्य भक्ति। सामान्य भक्ति से क्या मतलब प्रीति जी? सामान्य भक्ति में क्या हमने पढ़ा? सामान्य भक्ति से क्या मतलब है? कौन बताएंगे? अच्छा, प्रीति जी को छोड़िए, और कोई बता सकते? हाँ, अन्न अभिलाषा शून्यम। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो भक्ति की परिभाषा है, लेकिन सामान्य भक्ति से मतलब क्या है? साधन भक्ति। साधन भक्ति तो अगला चैप्टर है। शुद्ध भक्ति। हाँ, शुद्ध भक्ति के बारे में क्या? शुद्ध भक्ति तो पूरी पुस्तक ही शुद्ध भक्ति के बारे में है। लेकिन सामान्य भक्ति से क्या मतलब? के हाँ, लक्षण। हाँ, शुद्ध भक्ति के बारे में इन जनरल जनरल बातें बताई हैं, है ना? तो अपनी पुस्तक को शुरू करते हैं कैसे? भूमिका में सबसे पहले मंगलाचरण से। मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं, इस प्रकार से मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण करने के बाद उसके बाद फिर वो क्या बताते हैं? पुस्तक की सामग्री। पुस्तक की सामग्री मतलब जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भाई इस पुस्तक में 4 विभाग हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, है ना? और पहले विभाग में 4 लहरियां हैं। पहली लहरी जो है सामान्य भक्ति, दूसरी लहरी साधन भक्ति, तीसरी लहरी कौन सी? प्रेमा भक्ति। चौथी है। तीसरी कौन सी है? भाव भक्ति। भाव भक्ति। तो पहली सामान्य, दूसरी साधन, तीसरी भाव भक्ति, चौथी प्रेमा भक्ति। चौथी प्रेमा भक्ति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, है ना? तो ये पुस्तक की सामग्री, जनरल आइडिया दे रहे हैं कंटेंट का। उसके बाद फिर आते हैं किस बात पे? शुद्ध भक्ति की परिभाषा। किस पर आते हैं? शुद्ध भक्ति की परिभाषा। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, कौन बता सकते हैं?
किसी को याद है? जी। बताइए निधि जी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान हम्म, कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। बहुत सुंदर। अब शुद्ध भक्ति की परिभाषा में हमने पढ़े स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो स्वरूप लक्षण किसको बोलते हैं और तटस्थ लक्षण किसको बोलते हैं? स्वरूप लक्षण का मतलब क्या? जी, स्वरूप मतलब मेन लक्षण, मेन। मतलब बहुत मेन। बढ़िया। और प्रभु तटस्थ स्वरूप। मतलब जो गुण है। सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकंड। गौण। प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मुख्य, और गौण मतलब जो इतना मेन नहीं है लेकिन है, वो भी उसको भी गिनते हैं लेकिन वो फ्रंट में नहीं है, बैक में है, पीछे है। तो स्वरूप लक्षण कौन कौन से हैं शुद्ध भक्ति के? कौन बता सकते हैं? ऐसे कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अनुकूल भाव से किया जाए। हाँ, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये तो स्वरूप लक्षण हो गया, बहुत बढ़िया। तटस्थ लक्षण किसे कहेंगे? हम्म, तटस्थ लक्षण कौन से हैं? जो भौतिक लाभ की आकांक्षा से युक्त है। हाँ, मुक्त होता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो अन्य अभिलाषाओं से शून्य हो और ज्ञान तथा कर्म से ढका हुआ ना हो। हम्म, ज्ञान तथा कर्म से ढका हुआ ना हो। ढकावा शब्द क्यों लिखा है? ढकावे से क्या मतलब है? ज्ञान और कर्म से ढका हुआ ना हो। अन्य अभिलाषाओं के लिए तो शून्य लिखा है, लेकिन ज्ञान कर्म से ढका हुआ लिखा है। तो ढके हुए में और शून्य में क्या अंतर है? तो जी, निर्विशेष ज्ञान से ढकाना हो, मतलब निर्विशेष ज्ञान से होना हो, नहीं, और पहले। सकाम कर्मों से। हाँ, लेकिन पहले ढके हुए में और शून्य में अंतर बताइए। ढकावा। तो ज्ञान और कर्म के लिए ढकावा क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा ज्ञान और कर्म से शून्य हो? अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि शून्यम। अनावृतम कहा वहां पर, शून्यम क्यों नहीं कहा? हम्म, शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा बताएं, गूढ़ अर्थ बताएं थोड़ा, ताकि पता लगे भाई हाँ तो वास्तव में हमारी समझ में आया है। क्योंकि अनावृतम। तो जी थोड़ी बहुत तो उसमें होती है आकांक्षाएं, इसलिए ढका हुआ बोला है। आकांक्षाएं होती हैं या और कुछ होता है? देखिए, भक्ति में भी ज्ञान लिया जाता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? आप भक्ति का ज्ञान ले रहे हैं ना, आप ये पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, कक्षाओं में आ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो ज्ञान तो ले रहे हैं ना आप। तो भक्ति ज्ञान से अलग थोड़ी है। भक्ति भक्ति में ज्ञान जो है वो निषिद्ध थोड़ी है। वर्जित थोड़ी है ज्ञान लेना। कौन सा ज्ञान वर्जित है? ज्ञान और कर्म भक्ति को प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं नहीं माता जी। प्रभु जी, मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है। हाँ, बोलिए बोलिए। ये लिखा हुआ है निर्विशेष भ्रम का ज्ञान। हाँ, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। भक्ति में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान खूब लीजिए, जितना मर्जी लेना है लीजिए, भक्ति की जितनी पुस्तकें पढ़नी है पढ़िए, पूरा ज्ञान लीजिए। लेकिन निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान जो है वो भक्ति से, वो नहीं ढकना चाहिए भक्ति को आपकी। भक्ति करते करते आप ये मत सोचिए कि भाई हम निर्विशेष ब्रह्म में ब्रह्मलीन होने वाले हैं। तो अगर आप इस रास्ते पे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूं, तो वो ठीक नहीं है। तो यानी कि आप अपनी भक्ति को निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान से ढक रहे हैं। आई बात समझ में? और कर्म से ना ढकना मतलब क्या? कर्म से ना ढकना मतलब क्या? सकाम कर्मों अथवा अन्य किसी प्रतिकूल कार्य से ढकी, सकाम से कर्म बाधित से ना हो। बचना। हाँ, क्योंकि भक्ति में कर्म तो करना ही पड़ता है ना। आप आरती करते हैं तो वो क्रिया है ना कोई कर्म है ना। आप भगवत श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं। भक्ति में ना जाने कितनी कितनी सेवाएं करते हैं हम लोग। कर्म तो करते हैं, कार्य तो करते हैं, लेकिन सकाम कर्म की भाव, सकाम कर्म नहीं करते हैं। तो इसलिए निर्विशेष ब्रह्म के ज्ञान से ना ढका हो, सकाम कर्म से ना ढका हो, कर्म कांड से ना ढका हो। इसलिए यहाँ पर क्या क्या कहा है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम और अन्य अभिलाषिता शून्यम। शून्य अभिलाषाएं जो है वो शून्य हो, भगवान की सेवा के अलावा, भगवान की प्रसन्नता के अलावा और कोई अभिलाषा ना हो। तो इसको इसलिए कहा गया है। तो ये ठीक है, बहुत अच्छा आप सब लोगों ने बताया।
स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण क्या है और सब भक्ति की परिभाषा। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा जो है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए हमको। चलिए अब हम आते हैं अध्याय 1 पर। अध्याय 1 में हमने क्या पढ़ा? अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं? सामान्य भक्ति। भक्ति के लक्षण। हाँ, अभी भी हम पढ़ रहे हैं सामान्य भक्ति। मैंने बीच में म्यूट किया है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, तो जो भी उत्तर देना चाहें तो दोबारा अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा आपको। तो सामान्य भक्ति पढ़ रहे हैं इसमें भी। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? अभी पिछले वाले में तो भक्ति की परिभाषा पढ़ ली हमने, अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए लिखा है यहाँ पे हमने, भक्ति के लक्षण। भक्ति के लक्षण। कितने लक्षण पढ़े थे हमने? तीन तीन तीन। तीन ही पढ़े थे। नहीं नहीं, वो तो पूरा लिस्ट था। है कितने पढ़े थे? 6 पढ़े थे। 6। हाँ। क्योंकि इस स्लाइड में केवल 3 ही मैं एकोमोडेट कर पाया हूं, इसलिए यहाँ 3 लिखे हैं, प्रथम 3 लिखे हैं। बाकी के जो अंतिम 3 है वो अगली स्लाइड में है ना। तो कौन कौन से थे बताइए? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि किसको बोलते हैं? क्लेश अग्नि का क्या अर्थ? भौतिक कलेशों से राहत। हाँ, भौतिक देना। क्लेशों से राहत, रहते हैं। क्लेशों से राहत, है ना। तो और शुभदा, शुभदा का मतलब क्या है? समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली। हाँ, कल्याणमय है। शुभ, शुभ हमारा जीवन जो है शुभ हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। हमारे जीवन में सद्गुण आते हैं, बहुत सुख मिलता है। इस प्रकार से क्लेशअग्नि और शुभदा। चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय इतना नहीं है। 19 अध्याय का हमें अवलोकन करना है। मुख्य मुख्य मोटे मोटे बिंदु जो हैं वो पकड़ के चलेंगे। उसके बाद मोक्ष लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत का अर्थ क्या है? मुक्ति का विचार भी तुच्छ लगता है। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, एकदम पंडित की तरह बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। सुमन माता जी बहुत सुंदर। चलिए, तो मोक्ष लघुताकृत, लघु मतलब छोटा। मोक्ष से जो आनंद मिलता है, मोक्ष में जो सुख मिलता है, भक्ति के सुख के आगे बिल्कुल छोटा हो जाता है। चलिए अगली जो है विशेषताएं क्या है? और कृष्ण कर्षिणी। सुदुर्लभा। सुदुर्लभा मतलब क्या? बिरलों को ही प्राप्त होती है गुरु जी, प्रभु जी। बिरलों को ही प्राप्त होती है, सरलता से नहीं मिलती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। भगवान की कृपा है वास्तव में, तो भगवान की कृपा इतनी सस्ती होती तो हर कोई लेके बैठ जाता, वो बात नहीं रहती ना, फिर वो मजा नहीं आता। अच्छा, चलिए अब अगला कौन सा है? अगला है सांद्रानंद विशेष आत्मा। इसका क्या अर्थ है? सांद्रानंद विशेष आत्मा, स्वतः दिव्य आता है आनंद दिव्य आनंद प्रदान करती है। आनंद, सांद्रानंद। सांद्रानंद मतलब इसकी विशेष आत्मा। विशेष आत्मा मतलब क्या है कि इसका जो चरित्र है भक्ति का, ये सांद्रानंद है। सांद्रानंद मतलब इसमें परम आनंद की अनुभूति होती है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, भाव भक्ति में और प्रेम भक्ति में बड़े परम आनंद की अनुभूति होती है। गाढ़ा आनंद। गाढ़े आनंद का गाढ़े से क्या मतलब है? रविंद्र जी कुछ उदाहरण देके बताइए। गहरा। गहरा, कोई उदाहरण है? सर रबड़ी। अरे वाह। दूध और रबड़ी, आपको काम की बात सबको ध्यान रहती है। दूध, रबड़ी, मिठाई, जलेबी, ये सबको याद रहता है। भक्ति के बारे में डेफिनेशन पूछ लो तो सबको चक्कर आने लगता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। श्री कृष्ण आकर्षिणी। श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली, आकर्षित हाँ, भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं, भगवान भी आकर्षित हो जाते हैं शुद्ध भक्ति से। भगवान जो है फिर वो भक्त के अधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं भक्त के। भक्त के पराधीन हो जाते हैं। तो भक्ति भगवान को आकर्षित एवं नियंत्रित करती है। भक्त कहता है उड़ जाओ, उड़ जाते हैं। भक्त कहता है बैठ जाओ, बैठ जाते हैं। ये पावर आ जाती है आपके पास, या शुद्ध भक्त के पास। ठीक, चलिए उसके बाद हमने थोड़ा सा एक ये चार्ट और बताया था आपको। इसमें देखिए भक्ति के ये जो शुभदा और क्लेश अग्नि है, ये साधन भक्ति के स्तर पर हमें ये जो भक्ति के लक्षण है उनका अनुभव
साधन भक्ति के स्तर पर होता है। भाव भक्ति के स्तर में शुभधा और क्लेश अग्नि ये तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृत का भी अनुभव हम करने लगते हैं। जिस व्यक्ति को भाव भक्ति की अवस्था में पहुंचेगा तो पहले 4 लक्षणों का अनुभव करेगा, और प्रेम भक्ति की अवस्था में पूरे के पूरे 6 श्री कृष्ण आकर्षणी, सांद्रानंद, विशेषात्मा, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुताकृत, शुभदा, क्लेशग्नि, ये प्रेम भक्ति की अवस्था में सारे के सारे 6 जो हैं उनका अनुभव वो करता है। ठीक है, समझ में आता है ये चार्ट? जी। कंफर्म करें। चलिए, समझ में आता है जी। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आते हैं हम अध्याय नंबर 2 पर। अध्याय नंबर 2 पर देखिए टाइटल चेंज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया टाइटल? यहाँ पे साधन भक्ति। साधन भक्ति क्यों हो गया? क्योंकि दूसरा चैप्टर आ गया मूल पुस्तक का। पिछले वाले में देखिए क्या था? सामान्य भक्ति, भक्ति इन जनरल, भक्ति के बारे में सामान्य बातें, जनरल बातें। अब यहाँ भक्ति की जो अलग अलग प्रकार हैं, भक्ति के कितने, शुद्ध भक्ति के कितने प्रकार हमने बताया आपको? 6 नहीं, वो तो 6 तो लक्षण बताए। 3 कौन कौन से? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक बात है, याद है? अच्छा, साधन भक्ति की हमने क्या बताई थी परिभाषा? क्या किसको याद है परिभाषा साधन भक्ति की? सर, जो भक्ति साधन से होती है। साधन कौन कौन से? साधन कौन से? भजन कीर्तन करना, नहीं, मन साधन तथा इंद्रियां, मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियां ये साधन है। हमारा मन और हमारी इंद्रियां हैं, इनका, इन साधनों का उपयोग करके हम ये भक्ति करते हैं, अपनी इंद्रियों से करते हैं। जैसे भगवान का कीर्तन गाते हैं, किससे गाते हैं? मुंह से गाते हैं, वाणी से गाते हैं। भगवान का दर्शन आंखों से करते हैं। भगवान को जो हमने पुष्प चढ़ाए, जो अगरबत्ती चढ़ाई, उसकी सुगंध लेते हैं नासिका से। भक्तों का आलिंगन करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। स्पर्श मतलब त्वचा को छूते हैं, नहीं छूते हैं। और क्या? स्वाद लेते हैं किसका? गुलाब जामुन, रसगुल्ला जो प्रसाद में चढ़ाया उसका स्वाद लेते हैं, तो जिह्वा का भी उपयोग करते हैं। तो साधन भक्ति में हम अपनी मन और इंद्रियों का उपयोग करके ये कार्य करते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? साधन भक्ति का उद्देश्य क्या होता है? भाव भक्ति प्राप्त करना। भाव भक्ति प्राप्त करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। तो इसका उद्देश्य भाव होता है, और ये भाव जो है वास्तव में हमारे हृदय में पहले नहीं होता है, ये वास्तव में हमें बाहर से मिलता है। हमें किसी नित्य सिद्ध भक्त से वो प्राप्त होता है, वो स्थानांतरित होता है हमारे हृदय के अंदर। मतलब वो हमें उसकी कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। ठीक है, अब साधन भक्ति के 2 प्रकार कौन से बताए थे हमने आपको? वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अब वैधि भक्ति की परिभाषा क्या है? ये शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार की जाती है, और गुरु के अनुसार। गुरु भी वैसे वही बताता है जो शास्त्रों में लिखा है। जी। तो मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि भाई शास्त्रों के अनुसार की जाती है, मोटा मोटा ये कह सकते हैं। गुरु भी वही बताता है जो शास्त्रों में दिया है, अलग तो बताते नहीं है वो कुछ। अच्छा, बहुत सारे नियम हैं शास्त्रों में, तो बहुत नियम दिए गए हैं साधन भक्ति के, वैधि विधि विधान बहुत दिए गए हैं। तो ये 2 नियम प्रमुख, इनसे क्या अर्थ है? 2 कौन से नियम प्रमुख हैं ये? always remember Krishna and never forget. हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मृतव्यो न जातु चित। भगवान को सदैव स्मरण रखो, कभी उनका विस्मरण ना करो। तो कई बार बहुत सारे नियम हो जाते हैं, तो व्यक्ति सोचता है भाई कौन सा करूं, कौन सा छोड़ूं। पर मुख्य रूप से हर नियम का जो उद्देश्य है वो ये है, भगवान का स्मरण और भगवान को कभी भी विस्मरण ना करना। तो ये 2 उसके नियम है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। बाकी जितने भी नियम हैं इन दोनों नियमों के अधीन हैं, इन दोनों नियमों के अधीन है। तो ये हमारी चर्चा रही किसमें? अध्याय 2 में।
साधन भक्ति। अब साधन भक्ति चलेगा कहाँ तक, कौन से अध्याय तक चलेगा, ध्यान है किसी को? 16वें अध्याय तक। 16वें अध्याय तक चलेगा। लंबी लंबी गाड़ी है ये, हैं? कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की ट्रेन है ये, उससे पहले स्टॉप नहीं है, लंबी गाड़ी है। उसके बाद फिर कहीं जाके श्रीलंका आएगा, फिर आके कहीं जाके कुछ और आएगा। चलिए आगे चलिए, अध्याय 3। तो अध्याय 3 में हमने क्या चर्चा करी भाई? अब हमने वैदिक भक्ति की पात्रता, पात्रता का मतलब क्या होता है? योग्यता। योग्यता, योग्यता, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन है कि भाई वैदिक भक्ति कौन कर सकता है। तो क्या क्वालिफिकेशन हमने बताई थी आपको, कुछ याद है? श्रद्धा हो तो, भगवान की सेवा में श्रद्धा, हाँ थोड़ी सी श्रद्धा हो तो भी हो जाएगा। थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए बस, और कोई लंबी चौड़ी ना कोई डिग्री चाहिए, ना कोई अच्छा जन्म चाहिए, ना कोई अच्छा ज्ञान चाहिए, ना वैराग्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान की सेवा में थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए। यदि आपके पास वो है तो आप कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, वैदिक भक्ति के कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन तो हो गया जी है। अब एडमिशन लेने के बाद अलग अलग लोग जो है अलग अलग स्तर पर प्रोग्रेस करते हैं। कोई छोटी प्रोग्रेस करता है, कोई ज्यादा प्रोग्रेस करता है, कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करता है। तो वो प्रोग्रेस का क्या स्तर है, उसको हम कैसे नापते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उत्तम मध्यम कनिष्ठ। हाँ, रविंद्र जी ने मारा चौका एकदम, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। तो ये जो अधिकारी हैं, 3 अधिकारी हैं शुद्ध भक्ति के, ये इनको नापते कैसे हैं? इनका अधिकार या इनकी जो पात्रता है या इनकी जो ये क्वालिफिकेशन है, इसको नापते कैसे हैं, किस आधार पर इसका नापना होता है? उत्तम अधिकारी तो जो शास्त्रों के अनुसार चलता है, जो शास्त्रों का ज्ञान होता है। अच्छा, कनिष्ठ नहीं चलता? नहीं, कनिष्ठ को उसमें अधूरा ज्ञान होता है, विश्वास भी कम होता है उसको। हाँ ठीक है, हाँ तो शास्त्र की श्रद्धा और शास्त्र के ज्ञान के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है जी। अब आप ध्यान दीजिए, यदि आपको उत्तम अधिकारी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों भी पे, करने पड़ेंगे शास्त्रों पे शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए और ज्ञान भी उच्च कोटि का। हाँ, बस जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धा ही बढ़ेगी। हम्म। अब आप देख लीजिए, अब आपको कनिष्ठ अधिकारी से या मध्यम अधिकारी से ऊपर की ओर जाना है तो क्या करना है? कई बार लोग कहते हैं ना कि जी हम तो सिर्फ भगवान की माला का नाम का जप कर लेंगे और बात बन जाएगी। बात वैसे ठीक है, बात में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि श्रद्धा जो है वो बढ़ती नहीं है, तो नाम जप वो श्रद्धा से हो नहीं पाता है, उतनी निष्ठा से, उतनी तीव्रता से, उतने प्रेम से होता नहीं है। तो ये श्रद्धा यदि आपको वास्तव में विकसित करनी है तो क्या करना है, कहाँ ध्यान देना है? शास्त्रों पे। शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों का और सरेंडर अच्छा करना पड़ेगा गुरु जी को, अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा गुरु के प्रति समर्पण जो है, जो शरणागति है, वो भी क्यों है? गुरु का Surrender। कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है गुरु का? गुरु हमको बताते हैं शास्त्रों के बारे में। रास्ता दिखाना। शास्त्र जो है वो गुरु ही तो पढ़ाते हैं जी जी, है ना, गुरु ही तो पढ़ाते हैं। हाँ तो उससे तो श्रद्धा बढ़ेगी हमारी। हाँ, तो गुरु के जो शास्त्र का जो पठन पाठन है, जो अध्ययन है, जो शिक्षा है, उसको बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से उस पर ध्यान देना। कोई चीज समझ में ना आए तो गुरु से प्रश्न पूछना है, उस अपने संदेह को दूर करना। तो ये तो हो गए 3 प्रकार के अधिकारी। ये किसके अधिकारी हैं, शुद्ध भक्ति के या अशुद्ध भक्ति के? वैदिक भक्ति के। शुद्ध भक्ति के। शुद्ध भक्ति के। वैदिक भक्ति जो है, हम शुद्ध वैदिक भक्ति पढ़ रहे हैं ना, शुद्ध वैधि साधन भक्ति, वैधि साधन शुद्ध भक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए, 4 प्रकार के सुकृतिना, ये कहां से आ गए? इनका क्या काम यहां पर? इनका क्या काम है यहां पर? 3 प्रकार के अधिकारी तो समझ में आ गए, उत्तम मध्यम कनिष्ठ। 4 प्रकार के सुकृतिना, स्वार्थ के प्रेरित हो। ये प्रभु जी, इसमें कौन कौन आदमी भक्ति करता है? और जैसे आर्थ से जो दुखी आदमी होगा वो भक्ति करेगा एक तो। नहीं, इसमें और इसमें क्या अंतर है?
इसमें और इसमें क्या अंतर है? प्रभु जी चार वो प्रकार शुद्ध के भक्त हैं, चार वो शुद्ध प्रकार के भक्त हैं। चार रमणीय पहले में रमणीय माता जी बोलिए, रमणीय माता जी बोलिए जी। हाँ जी, चार प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। जो ये आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी है, जो भगवत गीता में भगवान ने 7 चैप्टर में बताया है। हाँ वो तो ठीक है, इसमें और इसमें क्या अंतर है? प्रभु प्रभु जी जी ये जो पहले में कि शुद्ध भक्त भगवान की नहीं है, एक एक करके प्रसन्नता के एक लिए एक करके करते हैं। रमणीय माता जी शुद्ध से एक भक्त बार नहीं पूछते है। हैं, एक बार रमणीय माता जी से पूछ लेते हैं। हाँ जी, फिर आप वो उत्तर नहीं दे पाई तो फिर अन्य को अवसर देंगे जी। उत्तम अधिकारी में तो शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं ना। और हाँ। जो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु हैं, इनकी अपनी डिजायर्स होती हैं। ये डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए भगवान के पास आते हैं। अच्छा, उत्तम उत्तम अधिकारी की डिजायर होती है कृष्ण की प्रसन्नता, मध्यम अधिकारी की नहीं होती? मध्यम अधिकारी की होती है, लेकिन उसका एक कुछ उसमें डिजायर छुपी होती है। वो जैसे ध्रुव महाराज हैं या नहीं, गजेंद्र। ध्रुव महाराज मध्यम अधिकारी में आए या यहाँ पर आए, इस कैटेगरी में आए कि इस कैटेगरी में आए? पहले तो वो उन्होंने मध्यम अधिकारी से ही आए थे, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तब उन्हें पता चला कि मैं कुछ और मांग रहा था, लेकिन भगवान से शुद्ध भक्ति ही मांगनी चाहिए। अच्छा चलिए, अभी दूसरे पे जाते हैं। अभी रमणीय माता जी ने बता दिया। रमणीय माता जी के उत्तर से आप संतुष्ट हैं? क्या रमणीय माता जी का उत्तर आपको उचित लगा या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है? प्रभु जी जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, ये शुद्ध भक्त होते हैं। और हम्म, लेकिन जो ये 4 प्रकार के आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी है, ये पुण्यात्मा होते हैं, शुद्ध भक्त नहीं होते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मारा आपने छक्का। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये बात समझने की है, ये उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ जो है वो तीनों के तीनों जो हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। देखिए, शुद्ध भक्त की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? अन्य अभिलाषिता शून्यम। आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वो बात अलग है कि इसकी शास्त्र में श्रद्धा कोमल है कनिष्ठ की, मध्यम की थोड़ी और अधिक है, और उत्तम की तो सर्वोत्तम है। शास्त्र में श्रद्धा तीनों की थोड़ा अलग अलग स्तर की है, लेकिन उद्देश्य तीनों का एक ही है, कृष्ण की प्रसन्नता। उसमें उनको कोई शंका नहीं है। लेकिन 4 प्रकार के जो सुकृतना है, ये पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा मतलब अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई डाकू चोर उचक्के नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ से प्रेरित हैं। उसमें 4 श्रेणी आ गई: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब मेरे कष्ट दूर कर दो, अर्थार्थी मतलब मुझे कुछ माल मसाला दे दो, जिज्ञासु मतलब मुझे कुछ ज्ञान का मसाला दे दो, और ज्ञानी मतलब ये वास्तव में ज्ञानी जो होता है ये निर्विशेष ब्रह्म की ओर आकर्षित होता है। उसका भी, चूंकि हमने क्या पढ़ा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये ज्ञान से अनावृत नहीं होता, ज्ञान से ढका हुआ होता है, लेकिन ये भी पुण्य आत्मा है। तो ये अपने स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। ठीक, ये इन दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये जरूरी है समझना। रमणीय माता जी, आपको अंतर समझ में आया? आप उत्तर दे रही थी, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रही थी, लेकिन आपको अभी समझ में आया कि कहाँ हम गच्चा खा रही थी, आप कहाँ, आप यस प्रभु जी, कहाँ गड़बड़ हो रही थी? ठीक, चलिए। अब ये जो तीसरा डिब्बा है, इस तीसरे डिब्बे में क्या है? मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। इसमें क्या चर्चा करी हमने, किसी को याद है? क्या चर्चा करी थी? जी भक्ति के आगे मुक्ति भी तुच्छ है, मतलब मुक्ति, जो भक्त होते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते, और मुक्ति उसके आगे तुच्छ है भक्ति के आगे। हाँ, अभी तो पढ़ा हमने, देखो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? कौन सा पढ़ा था? सांद्रानंद विशेष आत्मा। भक्ति भक्ति मोक्ष से भी बढ़कर है। हाँ, क्षमा कीजिए, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष लघुताकृत, सांद्रानंद मोक्ष से भी बढ़कर है, मोक्ष का आनंद भी उसके आगे तुच्छ है। तो यहाँ पर ये चर्चा जो है शुरू हो जाती है। मुक्ति जो है वो भक्ति के आगे कहीं नहीं टिकती। भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है वो मुक्ति से भी बढ़कर है। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है सब? अध्याय 3 तक जी प्रभु जी। चर्चा स्पष्ट है? जय प्रभु। कोई कठिनाई? धन्यवाद गुरु जी। हाँ, करतार प्रभु जी बताइए। हाँ जी, गुरु जी की जय। जी, जय बाद में बोलिए, प्रश्न पूछिए, समय कम है। जी जी गुरु जी, हाँ, माफ करना गुरु जी। हाँ, अभी लास्ट टाइम हमने आपसे सीखा था कि आनंद सुप्रीम है
अभी आप बोलते हैं भक्ति, तो दोनों में से किसको सुप्रीम समझे मोक्ष से? देखिए, भक्ति जब आप करते हैं तो आनंद मिलता है। जी गुरु जी। रसगुल्ला जब आप खाते हैं तो स्वाद आता है जी गुरु जी। है ना? तो वही तो मतलब है। इसका मतलब आनंद सुप्रीम हुआ ना? भक्ति का मतलब क्या हुआ? भक्ति का मतलब हो गया अलग अलग प्रकार के जो क्रियाकलाप आप भक्ति करते हैं जब, तो अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप, जिसमें जप आ गया, कीर्तन आ गया, श्रवण आ गया, है धाम में निवास करना आ गया, भक्तों का संग करना आ गया। तो भक्ति को जब आप बोलते हैं तो बहुत सारी गतिविधियां उसके अंदर आ जाती हैं। जी गुरु जी। और वो उस आपने उन गतिविधियों को करने का जो परिणाम होता है वो है आनंद, जी जी गुरु जी। है ना? वो है मतलब, बस। ठीक। अच्छा, तो जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। चलिए आगे चलते हैं, आगे धन्यवाद। चलते हैं। दंडवत जी। चलिए अब आते हैं अध्याय 4 पर। अध्याय 4 में ये जो शीर्षक जो तीसरे अध्याय में शुरू किया है, मुक्ति से भी बढ़कर मुक्ति, और सॉरी, मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति, वो पूरा का पूरा चैप्टर ही इस पर आधारित है। पूरा चैप्टर है, देखिए 30वें श्लोक से शुरू होता है और 59वें श्लोक तक जाता है। कुल मिलाकर कितने हो गए? लगभग 30 श्लोक हो गए। तो उसमें कैसे इसको बताया है, कुछ याद है आप लोगों को? कुछ ध्यान है किस तरह से चर्चा हुई थी यहाँ पर? उदाहरण से बताएं, पृथ्वी की प्रार्थना है वगैरह है इस तरह से। हाँ, अलग अलग भक्तों की कथन है। हाँ, महाराज पृथु की प्रार्थना है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कुछ कह रहे हैं, वृत्रासुर जो है वो प्रार्थना कर रहा है, भगवान शंकर जो है पार्वती देवी से कुछ कह रहे हैं, इंद्रदेव जो है वो दिति से कह रहे हैं। इस तरह से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों से कुछ कह रहे हैं। तो सब वो जो कथन है उनमें क्या बात बताई गई है कि भैया मुक्ति से बढ़कर भक्ति है, भक्ति से जो आनंद मिलता है वो मुक्ति में भी आनंद वो नहीं है। मुक्ति का आनंद जो है बहुत ही तुच्छ है। ठीक है ना? जी। उसके बाद फिर इसी चैप्टर के एंड में 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, याद हैं किसी को? ये सालोक्य, साष्टी, सायुज्य, सार्ष्टी, सालोक्य, सारूप्य, सारूप्य और सामीप्य। ठीक है ना? सामीप्य मतलब भगवान के निकट रहना, सार्ष्टी मतलब भगवान का जो वैभव है वो हमें भी मिल जाना, सालोक्य मतलब जो भगवान का लोक है वहां पर रहना, और कौन सी रह गई? सायुज्य कौन सी होती है? सायुज्य मुक्ति कौन सी होती है? भगवान में मिल भगवान जाना। से भगवान में मिल जाना, भगवान में मिल जाना। तो भक्तों को कौन सी वाली मुक्ति जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? सायुज्य। सायुज्य अच्छी नहीं लगती। वैसे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, सायुज्य मुक्ति स्वीकार्य नहीं। क्यों? क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि इसमें भगवान की सेवा का आनंद नहीं मिलता, अरे उसमें बहुत लीन बढ़िया, हो जाते हैं भगवान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सब एकदम विद्वान लोग हैं, बढ़िया एकदम। अन्य लीन हो 4 जाते हैं ना मुक्त उसमें। हैं। हाँ, लीन हो जाते। जब लेक ही ज्योति। हो गए तो सेवा कैसे करेंगे? सेवा में तो स्वामी होना चाहिए और एक दास होना चाहिए ना। जी जी। जब 2 होने चाहिए ना, दो व्यक्ति होने चाहिए ना, जिसकी सेवा करनी है और जिसे सेवा करनी है। अब जब एक हो गए तो सेवा कौन करेगा? अपनी सेवा खुद करेगा क्या? उसे सेवा थोड़ी कहते हैं, चारों में सेवा करें। है ना? और अन्य 4 मुक्तियां स्वीकार्य हैं। भक्तगण इनको ये स्वीकार्य हैं क्योंकि उनमें सेवा की संभावना जो है बनी रहती। ठीक। वास्तव में श्रेष्ठ कौन सी है? श्रेष्ठ तो है भगवान की प्रेममयी सेवा। तो ये जो अन्य जो मुक्तियां मिलती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को सालोक्य मुक्ति मिल गई, सालोक्य मुक्ति मिलने के बाद भी वो एडवांस कर सकता है, आगे प्रोग्रेस कर सकता है। भगवान की प्रेममयी सेवा मतलब बिल्कुल उसमें भी और एडवांसमेंट होता है। ठीक। चलिए जी आगे चलते हैं। तो अभी साधन भक्ति चलेगा, लंबा चलेगा ये दूसरा चैप्टर जो है, लंबा चलेगा। 300 श्लोक हैं, 300 से भी ज्यादा। तो अभी कहाँ पहुंचे हम? 60 और 71। भक्ति रसामृत सिंधु का 60वां और 71वें श्लोक तक पहुंचे। अच्छा, अब आगे क्या है? भक्ति की शुद्धता। इसमें किसी को ध्यान है क्या पढ़ा हमने? याद है किसी को? स्लाइड में लिखा है, लिख के पढ़ के ही समझा दें मुझे। ये योग्य, ये क्या ना, शुद्धता के आधार पे
और जन्म के आधार पर इस तरह से उसमें बताया गया है कुछ स्वतंत्र प्रक्रिया है भक्ति एक। हाँ, स्वतंत्र प्रक्रिया से क्या मतलब है? सर वो अलग है, मतलब हम्म? हम किसी भी स्तर पर हो लेकिन भक्ति कर सकते हैं। चलो, ये तो प्रीति जी का उत्तर है। किसी और देश कोई और वर्ग, उत्तर? किसी स्वतंत्र देश तक प्रक्रिया से क्या सीमित नहीं मतलब है, है? या किसी स्वतंत्र देश तक सीमित नहीं है सर। अधिकार है, स्वतंत्र है, अन्य मार्गों पर निर्भर नहीं है। अन्य नहीं मार्गों पर करते। निर्भर नहीं है। अन्य मार्गों के उदाहरण क्या है? जैसे जन्म, ये अमीर गरीब या जैसे ध्यान वर्ग, योग, वर्ण वर्ण आश्रम, प्रभु जी वर्ण आश्रम। वर्णाश्रम, ये सब। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो नहीं, ज्ञान जब योग तक में मौलिक। हाँ। ज्ञान, अच्छा, एक मिनट एक मिनट। ज्ञान योग में कुछ पात्रता की आवश्यकता होती है? ज्ञान योग में आपको कुछ, मतलब कि भाई, क्या हर व्यक्ति ज्ञान योग कर सकता है? जी कर सकता है, कर सकता है। ध्यान योग? ध्यान योग भी कर सकता है। हर व्यक्ति नहीं कर सकता। ज्ञान योग तो नहीं कर सकता हर आदमी। देखो, भगवत गीता में अर्जुन को तो मना किया भगवान ने कि भाई तेरे बस की तो है नहीं। वो तो सिर्फ इसमें भक्ति मार्ग के लिए ही बोला है। वैराग्य होना पड़ता है, बाबा जी करना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं मोहनलाल जी? पूर्ण रूप से वैराग्य होना पड़ता है, वैराग्य। हाँ, ज्ञान योग तो और बहुत कुछ ऊंचा कम स्तर चाहिए, वैराग्य का बड़ा ऊंचा स्तर चाहिए ज्ञान योग ध्यान योग करने के लिए। है। यस। सत्व गुण में स्थित होना चाहिए मुख्य रूप से, सात्विक भाव होना चाहिए एकदम। इंद्रियों को दबाना पड़ता है, पूरियों को। तो यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वभाव से ब्राह्मण नहीं है या अपने सत्व गुण में मुख्य रूप से स्थित नहीं है, तो वो ज्ञान योग ध्यान योग नहीं कर सकता। क्योंकि उसके जो बाकी के, मान लीजिए अगर उसके अंदर सत्व राजस और तमस भी है, तो उसकी टांग खींचेंगे। ज्ञान योग और ध्यान योग में तो बिल्कुल वैराग्य लेना पड़ता है, समाज से, दुनिया से, जगत से, परिवार से छोड़ना पड़ता है। लेकिन भक्ति में ये नहीं है। लेकिन भक्ति जो है वो एक पूर्ण स्वतंत्र प्रक्रिया है। स्वतंत्र प्रक्रिया से मतलब क्या है कि इसमें आपको किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं है। पात्रता केवल एक ही चाहिए, भगवान के लिए सेवा का श्रद्धा। भगवान के लिए सेवा होनी चाहिए, उसकी श्रद्धा, उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए। तो शुद्धता का मतलब यही है कि वो किसी भी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती है। ऊंचा जन्म नहीं चाहिए, मतलब आपको किसी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं चाहिए। मैं म्यूट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा इको आ रहा है। हम्म तो कुछ ही किसी ऊंचे जन्म की शुद्धता, शुद्धता मतलब सत्व गुण हो, रजोगुण तमोगुण ना हो, वर्णाश्रम का पालन करना, वो सब नहीं चाहिए। हम्म? भक्ति किसी अन्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती है ना? ये बात समझ में आती है? ये चर्चा हमने करी थी। यस। हम्म हाँ सर। जैसे मान लीजिए आपको 11वीं कक्षा में पढ़ना हो, तो आप स्कूल में एडमिशन लेने जाएं और आपने केवल 6वीं कक्षा तक प्राप्त पढ़ाई कर रखी हो, तो आपको 11वीं कक्षा में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा। 10th करी होगी जब भी मिलेगा, 11th में तो एडमिशन। ये तो है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में आप स्कूल में जाते हैं तो वो कहेंगे हम आपका स्कूल में एडमिशन कर लेंगे, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 60 साल के हो, चाहे आप 5 साल के हो, चाहे आप गरीब घर से आए हो, चाहे आप अमीर घर से आए हो, चाहे आप ब्राह्मण के घर से आए हो, चाहे आप चांडाल के घर से आए हो। लेकिन एक पात्रता चाहिए, भगवान की सेवा के लिए आपके हृदय में थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। ये मतलब है इसका। तो ये भक्ति की शुद्धता है। शुद्धता मतलब वो किसी दूसरी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं करती। ये नहीं है कि जी वो आपको कहेंगे जी पहले थोड़ा सा आप वैराग्य विकसित करके आइए और फिर आप थोड़ा सा ज्ञान लेकर आइए और थोड़ा शुद्धि होकर आइए, थोड़ा ये यज्ञ करके आइए, ये सारे पश्चाताप के जो ये सारे के सारे प्रोसीजर जो वेदों में लिखे हैं उनको फॉलो करके आइए, तब हम आपके बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कुछ। ये मतलब इसका, भक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। हाँ, अब आया अध्याय 6, भक्ति कैसे की जाए। हम्म इसमें क्या पढ़ा था हमने? अनम्यूट करके बताएं।
भक्ति के 64 अंग पढ़े थे। 64 अंगों में भी विभाजन कैसे किया था? पहले हमने क्या पढ़े थे? पहले 10 10 जो करने चाहिए। 10 जो करने चाहिए, अनिवार्य हैं, हाँ जी। मैंडेटरी। और उसके बाद अगले 10 जो हैं वो हैं, ये है जो नहीं करने निषेधात्मक, चाहिए। जो नहीं करने चाहिए। ये भी मैंडेटरी हैं पर ये नहीं करने चाहिए। ये करने चाहिए, मैंडेटरी करने चाहिए, मैंडेटरी नहीं करने चाहिए। उसके बाद बाकी 44 जो अंग हैं उनकी भी लिस्ट दी हमने, है ना। और फिर अंतिम 5 अंग जो है वो अन्य अंगों से श्रेष्ठ हैं, ये वहां पर मेंशन किया गया। ठीक। अब ये पहले 10 अंग कौन से हैं भक्ति के, ये लिस्ट हमने आपको यहाँ दिखाई। ये पूरी लिस्ट बनाई थी हमने आपको कक्षा में। ये ध्यान होगी ना प्रामाणिक आपको? गुरु से, यस, हाँ, प्रामाणिक गुरु से चरण कमल में शरण ग्रहण करना। हाँ। तो अब इसमें भी, इस 10 में भी जो 3 पहले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार टीचर बताते हैं ना जी, ये क्वेश्चन आएंगे इनमें, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 10 के 10 तो है इंपॉर्टेंट। और ये पहले 3 कौन से हैं? ये हैं कौन सी कैटेगरी में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। भक्तो संगति का दृढ़ परित्याग। तो यानी कि अगर आपको शुद्ध भक्ति के अंदर प्रवेश करना है तो ये 3 जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या क्या नाम है इनके? गुरु पादाश्रय, प्रामाणिक गुरु से चरण कमलों में ग्रहण करना, हाँ, शरण ग्रहण करना। और हाँ। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। पादाश्रय क्यों लेना है? दीक्षा क्यों लेनी है? गुरु के पाद का आश्रय क्यों लेना है और गुरु से दीक्षा क्यों लेनी है? भक्ति करना और हमें आगे बढ़ना है फिर प्रभु जी। नहीं, वो तो है माता जी, यहाँ शिक्षणम, कृष्ण की शिक्षा लेना। शिक्षा लेना। हाँ, कृष्ण की शिक्षा लेना, कृष्ण के लिए दीक्षा लेना और उनके ज्ञान के लिए शिक्षा लेना। हाँ सर, शिक्षा लेना। शिक्षा लेने का मतलब क्या? भक्ति करना, सीखना वगैरह। नहीं, भक्ति, शास्त्र पढ़ना। हाँ। शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना। शास्त्र के पढ़ने में और अध्ययन करने में अंतर होता है कि नहीं होता है? गुरु के निर्देशन में करना सर। नहीं, पढ़ने में और अध्ययन करने में क्या अंतर होता है? जैसे मैंने एक पुस्तक ली और पढ़ रहा हूं, मैं उसे रीडिंग कर रहा हूं उसकी, और अध्ययन करना, अध्ययन और पढ़ने में, हाँ, अध्ययन मतलब अपने जीवन में उतारना। नहीं, अध्ययन और पढ़ने में क्या अंतर होता है? स्टडी में और रीडिंग में क्या अंतर होता है? स्टडी, वो कहते हैं ना अभी इसको स्टडी करो, ध्यान पूर्वक पढ़ना, बाय हार्ट करना। ध्यान पूर्वक पढ़ना। पढ़ने में समझना, बुद्धि का प्रयोग करना, याद करना, सीखना, याद करना, सीखना। भाई पहले चैप्टर में ये कहा था, तीसरे चैप्टर में ये कहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, कंट्राडिक्टरी है, कैसे समझूं, कैसे करूं, अच्छा यहाँ भी पढ़ के देखता हूं। डेलिब्रेट करना मतलब उस पर ध्यान लगाना, उस पर प्रयास करना, समझने की कोशिश करना, मस्तिष्क में बैठाना। तो स्टडी जो है वो थोड़ा गहन होती है, उसमें प्रयास अधिक लगता है। केवल पाठ में प्रयास, पाठ भी अच्छा है, वही भक्ति का ही एक अंग है, लेकिन पाठ जो है इतना गहन नहीं होता है, इतना डिमांडिंग नहीं होता है। आप क्लासरूम में जब पढ़ते हैं, क्लासरूम में जाते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो पढ़ाई करना, स्टडी करना मतलब पढ़ाई करना, और पुस्तक पढ़ना मतलब ठीक है, पढ़ लिया हमने, थोड़ा मनोरंजन हुआ, थोड़ा ज्ञान मिला, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में नहीं गए, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करी, बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करा। तो अध्ययन में, और अध्ययन मतलब शिक्षणम। गुरु से वास्तव में दीक्षा ली ही इसलिए जाती है क्योंकि शिक्षा लेनी होती है। गुरु द्वारा दीक्षित होकर उनसे भक्ति करना सीखना, कैसे? शास्त्रों के द्वारा। और फिर तीसरा क्या है? विश्रम्भेण गुरु सेवा, गुरु की श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करना। ठीक, वपु सेवा करना। हाँ, वपु सेवा, वाणी सेवा, मतलब शरीर की सेवा करना, वाणी की सेवा करना, उनके निर्देशों के पालन करना। तो देखो भाई 6:15 तो यहीं बज गए आज हमारे। आगे मूड है करने का? अभी 6वें अध्याय तक पहुंचे हम। प्रभु जी 2 पार्ट में ही होता 15 है। मिनट कर लो। और 15 मिनट करना चाहेंगे? हाँ, चलो ठीक है। और ये अगले 10 अंग हो गए जिसमें निषेध बताया गया है।
निवृत्ति बताई गई है? अभक्तों की संगति से दूर रहना, अनेक शिष्य स्वीकार ना करना, बहुमूल्य मंदिर मठ ना बनवाना, ना अधिक पुस्तक पढ़ना, ना गीता पर धन के कारण कोई इस प्रकार के पुस्तकें ना पढ़ना, ना लेक्चरबाजी करना धन के कारण, सामान्य आचार विचार व्यवहार में लापरवाही ना करना। तो ये इस तरह से 20 जो है आगे आगे के निषेधात्मक अंग बताए गए हैं। तो पहले 10 अगले 10 दोनों जरूरी हैं, एक करने वाले हैं एक ना करने वाले हैं, और सबसे पहले जो 3 हैं वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अब आते हैं अध्याय 7 पर। अध्याय 7 में क्या चर्चा है? अध्याय 7 में प्रथम 18 अंगों के शास्त्रों से प्रमाण। इसका क्या मतलब है, कौन बताएंगे? अंग अंग लक्षण है ना। अंग लक्षण क्या बताया है? प्रामाणिक गुरु के शरण में जाना। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमने अध्याय 6 में पढ़ा और अध्याय 7 में जो पढ़ रहे हैं उनमें क्या अंतर है? उसमें ये बताया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है वो सिर्फ शास्त्र है हमारे, जो उनमें लिखा है वो सबसे जरूरी है। तो 6 में सारे अंग बताए हैं और 7 में उनका डिटेल बताया गया है। हाँ, डिटेल कैसे बताया उन्होंने? मतलब जैसे गुरु के ऊपर है कि हमें उनके शरण में कैसे जाना है, मतलब उसका मेरे पूरा फुल गुरु डिटेल। मेरे गुरु के अनुसार वो हाँ। गुरु पदाश्रय तो बताया उसमें तो केवल बात, और शास्त्र। इसमें ये गुरु की शरण में जाना। हाँ देखिए गुरु मैं से समझा। दीक्षा लेना। अरे गुरु से दीक्षा लेना वो तो ठीक है, लेकिन उसमें जनरल हाई लेवल क्या बताया है? देखिए अध्याय 6 में रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रों से प्रमाण, वैदिक शास्त्रों के अनुसार। हाँ निधि माता जी जरा हाँ। समझाइए, जरा समझाइए, आप थोड़ा सही बता रही हैं। हाँ सही है। हाँ निधि जो माता जी। हाँ भक्ति के अंग उन्होंने बताए हैं उसमें उन्होंने उनको प्रूव करने के लिए शास्त्रों से प्रमाण दिए हैं। हाँ, कहाँ से दिए? शास्त्रों से दिए प्रमाण। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जी मेरे गुरु ने ऐसा कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि जी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ, या मेरे गुरुदेव सनातन गोस्वामी ने ऐसा बताया था मुझे इसलिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। तो गोस्वामियों का जो लेखन है वो आप देखेंगे हर जगह जो है उन्होंने शास्त्रों से ही प्रमाण देकर सब कुछ सिद्ध किया है। तो शास्त्रों को सर्वोपरि बताया है, शास्त्रों से सर्वोपरि बताया। तो अध्याय 6 में पूरी सूची दी है, 64 अंगों की लिस्ट दी है पूरी, आइटम 1 2 3 4 5 6 64 आइटम। अब यहां पर शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं कि मैं भक्ति का अंग बता रहा हूं गुरु पादाश्रय। क्यों भाई, मैं क्यों मान लूं गुरु पादाश्रय भक्ति का अंग है? मैं क्यों मान लूं? बोले श्रीमद् भागवतम में लिखा है, एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना श्रीमद् भागवत में लिखा है, यदि भक्ति करनी है तो ऐसा करो। तो शास्त्रों से प्रमाण देकर सिद्ध कर रहे हैं उस चीज को। ये आई बात समझ में मोहनलाल जी? आगे प्रभु जी। आगे सर, आगे सर। आ गई ना? हाँ अब चलिए आगे चलिए। अब ये बताया प्रभुपाद भी शायद वो कोट्स देते रहते थे, वो शास्त्रों को ही हमेशा। हाँ, तो कहीं भी आपको यदि वैष्णव सभा में या अन्य कहीं स्थान पर यदि आपको कोई अपनी बात को सिद्ध करना हो, समझाना हो, तो कई बार लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं जी हमारे गुरु ने ऐसा बताया है, सब लोग ऐसे करते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं या ऐसे ही करते आए हैं, साधु लोग ऐसे ही बताते हैं। वो तो ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि वो मानने योग्य बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सटीक और स्पष्ट बात कहनी है तो शास्त्रों से प्रमाण दीजिए। यानी कि उत्तम अधिकारी बनने के लिए जरूरी है ये। बिल्कुल बिल्कुल, शास्त्रों से प्रमाण देकर ही अपनी बात कहें। कोई भी बात है, मान लीजिए कोई डिस्कशन हो जाए, कोई डिबेट हो जाए कि जी भक्ति के बारे में ऐसा कहा गया है, आज आप प्रमाण दे सकते हैं। जैसे कई बार विवाद हो जाता है ना कई बार लोगों में कि ऐसा है भक्ति तो ऐसी होती है, वो कहता है नहीं भक्ति तो ऐसी होती है। अच्छा तुम प्रमाण दो, मैं प्रमाण देता हूं, शास्त्रों में यहाँ लिखा है ऐसा। इस तरह से विवाद का हल होता है। ठीक, तो अध्याय 7 में प्रथम 18 अंगों का शास्त्रों से प्रमाण दिया गया। अध्याय 8 में क्या किया गया है? अध्याय 8 जो है वो केवल 19वें अंग का विवरण है। तो इतना लंबा क्या है भाई इसमें 19वें अंग में?
इतना लंबा क्या है कि पूरा अध्याय इस पर लिखना पड़ा। अध्याय वर्णनीय चीज है। तो उसमें भगवान की सेवा और नाम के ऊपर सेवा और नाम अपराध। सेवा अपराध और नाम अपराधों की सूची दे रखी है। हम्म, सेवा अपराधों की सूची कितनी लंबी है, कितने बताए थे हमने, किसी को याद है? सेवा अपराध 32 है। 32। 78, टोटल 78। हम्म, 32 जो आप बता रही हैं वो केवल वराह पुराण से दिए गए हैं, वो 32 हैं। उसके बाद नरसिंह पुराण, विष्णु धर्मोत्तर और अन्य पुराणों से जो ऑफेंसेस उन्होंने दिए हैं उनकी सूची अलग है। हमने जो अपनी कक्षा में बताए थे वो लगभग 78 बताए थे, कुल मिलाकर 78 बताए थे। जो हमारी स्लाइड्स हैं आप जाकर देखेंगी, 78 अपराधों की सूची है, वो विग्रह सेवा को लेकर है। उसके बाद 10 नाम अपराधों की सूची दी गई है, जो नाम जप में किए जाने वाले जो 10 अपराध हैं उनकी सूची दी गई है। तो चूंकि इतनी लंबी सूची है तो भाई पूरा चैप्टर लग गया यहाँ पर, पूरा चैप्टर लग गया। और ये केवल 19वां अंग है। 19वां अंग देखिए क्या था वहां पर इस लिस्ट में, देखिए पढ़िए यहाँ से मोहनलाल जी। 19वां अंग ये पढ़िए यहाँ से। ये भक्तों की संगति की दृढ़ता पूर्वक त्याग, नहीं, यहाँ से पढ़िए 19वां, ये यहाँ से। नाम कीर्तन या अर्च विग्रह के पूजन में विविध अपराधों से बचना। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये प्रभु जी जो मंगल आरती में बोलते हैं ना बाद में लास्ट में, हाँ तो 10 अपराध हैं वो। नाम अपराध तो वही है। नाम अगर अपराध, हाँ हाँ, विग्रह सेवा वाले अपराध नहीं बोलते हैं। हाँ, विग्रह सेवा वाली है वो, तो नाम हाँ अपराध है। हाँ सवेरे रोज ना बोलते हैं। हाँ। अब आते हैं अध्याय 9 में। अध्याय 9 में अब कौन से अंग हैं? 20 से लेकर 42वें अंग तक शास्त्रों से प्रमाण देकर बताया गया है, वैसे ही जैसे पहले बताया है। ठीक, वो चल रहा है, वो कार्यक्रम चल रहा है अभी तक। अब देखिए कहां तक पहुंच गए, श्लोक संख्या 121 से लेकर 169 तक। अब ये उनकी सूची यहां पर दी है हमने, 20 से लेकर 42। तो 21 से लेकर 30 यहाँ पर हैं, 31 से लेकर 40 यहाँ पर हैं, और 41-42 यहाँ पर हैं। तो ये सारे के सारे जो अंग हैं ये अध्याय 9 में इनकी चर्चा की गई है। आती है बात समझ में? आगे चलते हैं। अब अध्याय 10 में अंग 43 से लेकर 46 इनका शास्त्रों से प्रमाण दिया गया है। तो पिछले वाले में तो बहुत सारे कवर कर लिए थे, इसमें 43, 44, 45, 46 केवल 4 अंग कवर किए हैं। तो इनमें कुछ डिटेल और भी दी गई होंगी। श्रवण, तो देखिए क्या क्या दी है डिटेल यहाँ पर। श्रवण स्मरण। ये देखिए यहाँ पर देखिए श्रवणम तत्कृपा ईक्षणम स्मृति ही और ध्यानम। तो श्रवण जो है वो 3 प्रकार का बताया था, नाम श्रवण, चरित श्रवण, गुण श्रवण है। उसके बाद भगवान की कृपा को लेकर भी हमने वहां पर थोड़ा विशेष आपको श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बताया था, तत्तेनुकंपाम सुमक्षमाणो, कि जो भक्त होता है तो वास्तव में वो अपनी भक्ति करता रहता है, जो भी उसके जीवन में कष्ट आते हैं वो सहन करता है, उनको विनम्रता से सहन करता है और भगवान की कृपा की आशा बनाए रखता है। स्मृति के भी हमने आपको उदाहरण दिए थे यहाँ पर। और फिर ध्यान भी 4 प्रकार का बताया था, रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान और सेवा ध्यान। सेवा ध्यान में हमने आपको एक ब्राह्मण की कथा भी सुनाई थी। जो ब्राह्मण था वो निर्धन था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो केवल अपने ध्यान में ही, मन में ही वो भगवान की सेवा करता था, तो उससे भी उसको वास्तव में वही फल प्राप्त हुआ जो वास्तव में सेवा करने पर होता है। तो अर्चा विग्रह पर ध्यान केंद्रित करना। तो इस प्रकार से ये 4 अंगों की चर्चा हमने यहाँ करी। उसके बाद अध्याय 11 में हमने 47 से लेकर 53 तक शास्त्रों के प्रमाण से हमने और अंग बताए। कौन कौन से थे वो यहाँ लिखे हैं। दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, निज प्रियोपहरणम, तदर्थे अखिल चेष्टितम, शरणापत्ति, तदीयानाम च सेवनम। सबका अनुवाद यहाँ लिखा है। दास भाव में स्वेच्छा से सेवा करना, भगवान का ध्यान अपने सखा के रूप में करना, अपनी हर वस्तु भगवान को भेंट करना। इस प्रकार से ये सब पूरी की पूरी सूची क्या कर रहे हैं यहाँ पर, शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं रूप गोस्वामी जी।
ये नहीं कह रहे जी गुरु ने बताया था, साधु ने बताया था, यहाँ से सुना वहां से सुना, ऐसा कुछ नहीं कह रहे भाई, शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं। अब देखिए अध्याय 12 में हमने क्या पढ़ा? अध्याय 12 में हमने पढ़ा अंग संख्या 54 से लेकर 64 तक शास्त्रों से उन्होंने प्रमाण दिए। वही चीज हमने पढ़ी। और वो कौन से थे? 54 से लेकर 64 तक शास्त्र अध्ययन करना, मथुरा आदि पवित्र स्थानों में वास करना, वैष्णवों की सेवा करना, अपने साधन अनुसार उत्सवों का आयोजन करना, कार्तिक व्रत का पालन करना, जन्माष्टमी अन्य उत्सवों का आयोजन करना। इस प्रकार से पूरे के पूरे जो अंग हैं वो बताए हैं। अंतिम जो 60, 61, 62, 63, 64 ये जो अंतिम जो 5 हैं, इनके बारे में फिर वो आगे अब अध्याय 13 में बताते हैं। तो वहां से हम अपनी चर्चा अगली कक्षा में आपके सामने करेंगे। ठीक है, अभी ये यहीं तक सीमित रखते हैं। ठीक है, वरना और आधा घंटा लग जाएगा, लंबी पुस्तक है। प्रभु जी, एक तो ये प्रेम के उदय के जो आपने क्रम बताए ना 9, हाँ इसका कुछ श्लोक है क्या प्रभु जी? हाँ, श्लोक है ना, वो श्लोक थोड़ा सा भेज दो तो ठीक रहे। मैं भेज दूंगा आपको जी। आप व्हाट्सएप पर, तो क्या श्लोक जल्दी याद हो जाता है क्रम वाइज? हाँ, वैसे तो श्लोक याद दे नहीं हो जाता, पर धीरे धीरे होता है। हाँ, श्लोक दे रखा है जी, मैं भेज दूंगा आपको जी। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका? समझ में आ रहा है जो हम कर रहे हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो पुस्तकों के 4 नाम दिशाओं के साथ, ये दिशाओं से क्या मतलब है? ऐसा है ना जी, ये अपनी पुस्तक का नाम इन्होंने रखा है भक्ति साम्राट सिंधु। अच्छा। सिंधु का मतलब क्या होता है? सिंधु का मतलब क्या होता है? सागर। सागर, ओशन। जी सब चीजें मिल गई उसमें जाके। सागर हो गया ना। तो जी सागर, सागर की 4 दिशाएं हैं। अच्छा अच्छा। एक पूर्वी दिशा है, एक उत्तरी दिशा है, एक दक्षिणी दिशा है, एक पश्चिमी दिशा है। ठीक ठीक। 4 दिशाएं हैं। और हर हर पुस्तक में अलग अलग चैप्टर हैं। ठीक। उनको वो कहते हैं लहरें, अच्छा, लहरियां। सागर से उपमा दी गई है। हाँ, सागर से इसको तुलना की गई है पुस्तक को। ये पुस्तक जो है एक सागर के समान है। और इसकी 4 दिशाएं हैं इस सागर में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। और हर दिशा में लहरें उठ रही हैं। तो ये लहर क्या है? इन पुस्तक के अध्याय हैं, चैप्टर हैं। समझ में आई? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। चलिए चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। जोश से आपने भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु बहुत जी। अच्छा आपने सब कुछ समझाया। चलिए जी, हरे कृष्णा। अगली कक्षा में हम कहाँ से शुरू करेंगे? अध्याय 13 से अध्याय 19 तक जो हमने चर्चा करी वो सब वहां पर पूरी करेंगे। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए जी, बहुत बहुत प्रभु जी, बहुत हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण, गुरु को हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी, दंडवत। जय श्री राधे कृष्ण गुरु जय जी। श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्ण।